एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जो 45 डेज़ फ्री इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसमें हम लोग मेनली अभी नेशनलिज्म पे जो सिलेबस GS 1 का नेशनलिज्म है वो टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें जो मेरा ये फ्री इनिशिएटिव है इसको हम लोगों ने थीम वाइज डिवाइड किया है। थीम पे अभी नेशनलिज्म है और इसके बाद जो आने वाला है एजुकेशन सिस्टम पे है। GS 1 का जो पार्ट है सेक्शन 1 का, उसको कवर करते हैं। इस इनिशिएटिव में हम लोग कैसे इसको कवर करते हैं, हम 9 o'clock को मॉर्निंग में हमने क्या करना है, क्वेश्चंस हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं और उससे आप आंसर अपना लिख कर और उसी ग्रुप पे आप आंसर को अपना अपलोड करेंगे बाय द 7 PM तक के। उसको हम लोग इवेलुएट करके फ्री इवेलुएट करके हम उस ग्रुप पे फिर से अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ से आप पेयर डिस्कशन भी ले सकते हैं, पेयर रिव्यू भी एक दूसरे से कर सकते हैं और ये अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द इवेल्युएशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस लेट 19th सेंचुरी। तो ये इसमें क्या है राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन 38 मार्क्स के हैं। 38 मार्क्स के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको 400 से 500 वर्ड में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको 4 से 500 लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ये क्वेश्चन को ब्रेक करें। पहले आपको इवेल्युएशन पूछ रहा है, इवेल्युएशन ऑफ नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंट्रो पार्ट कर देंगे। जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग इंट्रो पार्ट लेंगे। इसको हम लोग 100 वर्ड या 75 to 100 वर्ड में लिखने का कोशिश करेंगे। दूसरा बाद में हम इसको बताएंगे जो इमरजेंस है, नेशनल मूवमेंट का इमरजेंस का कारण क्या है इन इंडिया में। फिर उसके बाद में डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करेंगे, लाइक मॉडरेट, स्ट्रीम फेजेस, ये सब सारे को कवर करेंगे। जो उसके बाद में जो आपके पास फोर्थ पार्ट होगा उस ओवरऑल एनालिसिस करेंगे कि ओवरऑल उस नेशनलिज्म सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ, क्या हुआ। उसके बाद कंक्लूजन। कोई भी जब क्वेश्चन जब आए, जब आपके पास 38 मार्क्स के हैं तो उसको ब्रेक कर दीजिए, उससे आसानी होगा। और ये क्या होगा, एक तरह का आप रिपीटेशन आप नहीं कर पाएँ, क्योंकि पता है कि कॉज में क्या लिखना है, डिफरेंस क्या है, ओवरऑल एनालिसिस है। तो अलग अलग पोर्शंस आपको आसानी हो जाएगा और वो आप इजीली 4 से 500 लिख पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने जब इस तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर इसके लिए तो डेटा नहीं, इसके आपको सबसे पहले नेशनलिज्म को डिफाइन करेगा। नेशनलिज्म में फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड शेयर आइडेंटिटी अमॉन्ग द पीपल्स ऑफ द नेशंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन किया है कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है। उसके बाद में इसमें बोला कि ये इमर्ज क्यों हुआ। इमर्ज हुआ क्योंकि ब्रिटिश रूल का सोशल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कल्चर एक्सप्लॉयटेशन है, ये सब सारा सेल्फ गवर्नेंस के लिए, डिज़ायर फॉर डेज, इसके लिए अपने इवॉल्व हुआ। जब नेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, ये वेरियस फेजेस में हुआ। ये मॉडरेट डिमांड मास मूवमेंट से लीडिंग टू द पूरा इंडिपेंडेंट 1947 में हमने इंडिपेंडेंट, इसको हमने इलोबरेट कर दिया, इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया। अब दूसरा जो पोर्शन होगा, हमने फर्स्ट पार्ट को, इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया है। अब दूसरा पार्ट जो होगा आपका, वो पार्ट होगा फैक्टर्स। तो कॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियाज। ठीक है, तो फैक्टर्स में हम इसको लिखा, इसको क्या करेंगे, अब इसको हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में सब हेडिंग में अलग अलग, जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, डिफरेंट लैंड रेवेन्यू, जैसे महलवारी रैयत वाली सिस्टम्स हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल्स हो गया, जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को कैसे आपने उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, सिस्टमेटिकली कैसे इसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, जो भी आर्टिशन था उसको कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का फेस हुए वो लोग, तो सारे को इसको कवर कर लेंगे। दूसरा होगा इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। जो वेस्टर्न एजुकेशन जब जिन्होंने लिया, इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, तो उन्होंने जब इसके पास जब ये आइडिया आया, जैसे लिबरल, इक्वलिटी, नेशनलिज्म का ये सब डिफिनेशन जाने, तो फिर नेशनलिज्म का फीलिंग उनके अंदर आया और ये वेस्टर्न एजुकेशन हुआ। तो उन्होंने डिफरेंट कंट्री का स्टडी किया और उन्होंने पता चला कि हम कहाँ पे अभी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है रोल ऑफ सोशल रिलीजन रिफॉर्म्स में, लाइक सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ये सब क्या हो गया, इन्होंने सोशल रिफॉर्म किया। इन्होंने हिस्ट्री अपने के जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको बताया और लोगों को
पता चला कि हम लोग का हिस्ट्री बहुत रिच है, रिच कल्चर थे, तो अपने आप का फीलिंग आया। ठीक है, नेशनलिज्म का राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज, जब तक कि क्या हो गया 80-85 में INC का इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हो गया था, और एक प्लेटफॉर्म था लोगों के पास डिस्कशन करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म भी राइज हो गया था। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल था, क्योंकि लैक ऑफ यूनिटी के कारण अनप्लान था, इंस्टेंट रिवॉल्ट था, वो अलग डिस्कशन है। मगर इसमें क्या हो गया, लोगों में एक हिम्मत आ गई उसके भी रेसिस्ट करने का, रेसिस्ट मूवमेंट में कैसे हम फ्यूचर में रेसिस्टेंस ऑफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया, लेड अ फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर रेसिस्टेंट मूवमेंट। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड पार्ट हमने इंट्रोडक्शन के बाद फैक्टर्स बताया, फैक्टर्स के बाद हमने बताना है डिफरेंट फेजेस क्या क्या है। जो इसके फेजेस जब से पहले आया, मॉडरेट आया, मॉडरेट के बाद, तो मॉडरेट फेज़ को 80-85 से लेकर 1905 तक करना है, या लेट 19 से लिखना है, इसको मॉडरेट फेज हो गया। तो मॉडरेट फेज में इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या क्या था, जैसे देखिए दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब सारे लीडर थे। इसमें इन्होंने बहुत सारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दिया, उसके बाद लिमिटेड सक्सेस हुआ, मतलब गुडविल बना, सक्सेस हुआ, एक फाउंडेशन बनाया इन्होंने, और इनका जो था एक बेस बनाया नेशनल मास मूवमेंट के लिए। मॉडरेट ने एक बेस बनाया, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे INC का फॉर्म हुआ, उससे कैसे कैसे इशू हो। तो चलिए दूसरा पार्ट जो आता है, इसके बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, उसके बाद दूसरा पार्ट जो स्टार्ट होता है, जैसे स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट, ये सब सारा स्टार्ट हुआ। लाइक एक्सट्रीमिस्ट लीडर था गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तो ये सब एक्सट्रीमिस्ट फेज थे। इन्होंने सेल्फ रूल का डिमांड करने लगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बेस जो क्रिएट किया था वो मॉडरेट के कारण ही हुआ था, कि हम डिमांड करने लगे, ठीक है, सेल्फ रूल का। फिर मुस्लिम लीग का क्रिएट हो गया, कम्युनल डिवीज़न स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में होम रूल का, लेड बाय द तिलक, एनी बेसेंट, जिन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट, होम स्वराज की बात करने लगे ये लोग, डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पास एक्सट्रीमिस्ट फेज हो गया। एक्सट्रीमिस्ट फेज में आपको 2-3 पॉइंट जो भी है उसको लिख सकते हैं। अब गांधीयन एरा स्टार्ट होता है, तो हम चंपारण वाले हैं, चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन वायलेंस वाला, रेसिस्टेंट वाला मोबाइल किया, फिर उसको चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल, ये सब सारा चीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको मेंशन करेंगे गांधीयन एरा में, जो इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसोबीडिएंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको करेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ तक हमने दो पार्ट कर लिया। अब लास्ट पार्ट होगा एनालिसिस वाला, सक्सेस हो या फेलियर हुआ। ओवरऑल ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स। एट द सेम टाइम द फॉलोइंग फैक्ट इमर्ज फ्रॉम द डीपेस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो सेम टाइम में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने नेशनल मूवमेंट जो नेशनलिज्म जो था ना, ये रैपिड नहीं हुआ, ये ग्रेजुअल एराइज हुआ, ग्रेजुअली ये आया, अगेंस्ट द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस हुआ। और उसके बाद में लिबरल इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न इंडिविजुअल लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक के इन्फ्लुएंस हुआ। नेशनलिज्म रिकॉग्नाइज द जियोग्राफिकल यूनिटी, नेशनलिज्म, ठीक है, नेशंस। तो पहले जैसे कॉलोनियल से पहले जो राजा महाराजा का था, तो वो बाउंड्री में सबका अलग अलग था, एक यूनिफाइड बाउंड्री नहीं था। बट ये यहाँ पे जब आया नेशनलिज्म, तो एक यूनिफाइड फीलिंग हुआ कि सबका कल्चर एक है, हम सब एक है, ठीक है। तो ये फीलिंग आ गया, उसके बाद में नेशनलिज्म का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये इसमें बहुत सारा इफ़ेक्ट किया, जैसे सोशल इकोनॉमिक लाइफ, ये सब सारा इफ़ेक्ट किया। ये जो मूवमेंट था सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये बहुत सारे वर्ल्ड वाइज भी इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली द साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्फ्लुएंस किया। नेशनल मूवमेंट अभी क्या है, इंस्पायर इवन जो भी है ना, अभी भी इंस्पायर करता है लोगों को कि नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म कंटिन्यूअस है, अभी चल रहा है, ठीक है। देश प्रेम अभी भी है, ठीक है, वो रहेगा ही। और उसके बाद में बट अभी कुछ चैलेंजेस, जो मॉडर्न एरा का जो चैलेंजेस हो गया, जैसे कास्टिज़म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, रीजनल एक्सट्रीमिज़म, तो ये सब का भी फीलिंग थोड़ा थोड़ा आता है सब जगह, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे कंक्लूजन का पार्ट किया। कंक्लूजन लिखने के बाद हमने पूरा इसको चैलेंजेस हैं,
क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं, या आप ये टेलीग्राम पे अनलॉक BPSC सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो आंसर है, दूसरा पार्ट जो है, इसमें हम लोग मेनली 2 क्वेश्चन डिस्कस देते हैं, एक लॉन्ग आंसर, एक शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर का जो हम लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं, जो टॉपर का आंसर है उसको प्रीफर करते हैं। ये टॉपर का आंसर आप देख सकते हैं, ये एक वन ऑफ द टॉपर का आंसर है, जिन्होंने इससे आप इंसाइट ले सकते हैं कि उनको कैसा लगना है। आप सेल्फ इवेल्युएट अच्छे से कर सकते हैं उनसे कि उन्होंने कैसे लिखा है, उनको कैसे मार्किंग सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा शॉर्ट आंसर में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और टाइम का बहुत लेंथी पेपर होता है इसको लिखने में। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन इसमें जैसे शॉर्ट आंसर को आप ट्राई करें, शॉर्ट आंसर जो 7 या 8 मार्क्स के होते हैं, तो उसको ट्राई करें कि आप पॉइंट वाइज लिखें, क्योंकि जितना पॉइंट आप लिखेंगे उतना मार्क्स आप गेन करेंगे। तो सबसे पहले इनका तरीका देखिए लिखने का, तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया और बताया कहाँ पे है। ठीक है, तो उसका लोकेशन बताया। अब ये इन्होंने, इनका अपना स्टाइल है, बट इसको आप लोग और थोड़ा सा रिफ्रेम कर सकते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा और हेडिंग, क्योंकि टाइम का में भी इशू रहा होगा वहाँ पे, इसीलिए उन्होंने शॉर्ट इंट्रो दिया। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा, कॉज क्या था, देयर ए कॉज 3 कठिया सिस्टम्स। ठीक है, 3 कठिया सिस्टम हो गया, हाई रेवेन्यू चैलेंजेस हो गया, फोर्स रेवेन्यू था, उनको फोर्स करते थे कि आपको प्लांटेशंस उसी इतने दिन में आपको करना है। जैसे 3 कठिया में क्या था, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको इंडिगो का प्लांटेशन करना है। ठीक है, तो ये आपको फोर्स किया जाता था बाई फोर्स। अब इसको जब इसको हम लोग मोर डिटेल में अभी देखेंगे, जब इसका लॉन्ग आंसर जब करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं इसको चंपारण को भी, और एक और क्वेश्चन आएगा जो लॉन्ग आंसर में रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं और इस पे हम लोग करेंगे काम। ठीक है, और भी प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जब भी आप, जैसे अभी हमने नेशनलिज्म का बात किया, तो नेशनलिज्म ये मोस्टली 38 मार्क्स का है। ठीक है, तो सेम साइमल्टेनियसली आप क्या कीजिए, 8 मार्क्स में आप इसको लिखने का कोशिश करें। 8 मार्क्स का भी मटेरियल प्रिपेयर किए, अपने नोटबुक जो भी है, नोट आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है, तो उसमें मार्क कर लीजिए कि जब 8 मार्क्स का आएगा तो मुझे ये लिखना है, और 38 मार्क्स का आएगा तो मुझे ये वाला पोर्शन लिखना है। तो पहले से आपका माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आप जो रिक्वायरमेंट आंसर है वो दे पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया, सबसे पहले बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को से मिलने लखनऊ सेशन में गए, INC सेशन उसमें। ठीक है, गांधी जी चंपारण आए और एग्रीगेरियन कमेटी फॉर्म हुआ, उन्होंने फॉर्म किया और गांधी वन ऑफ द मेंबर थे उन्होंने। फिर उसके बाद में वो उसका सिग्निफिकेंस हुआ, वो सब आपको हिस्ट्री का पार्ट है, सब मतलब वो आपको डिटेल से पता है। ठीक है, उसके बाद में जब ये मूवमेंट स्टार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस भी कवर करना पड़ेगा। तो गांधी जी मास मूवमेंट में, इंटरनेशनल मूवमेंट में ये हो गया है, एक उनका एक नेशनल के लीडर की तरह वो जाने लगे। ठीक है, उसके बाद में चंपारण जो 380 एक्ट है वो आया और वो सब सिस्टम को अबलिश किया गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कंक्लूजन वाला पार्ट है, आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्लियर नहीं वो देख सकते हैं। तो ये डिस्कशन का मकसद क्या है कि आपको एक आइडिया लेके, जो आप न्यू हैं या आपने ऑलरेडी अपने आंसर लिख रहा है, तो इससे क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में जो अगर न्यू पॉइंट है तो उसको आप उसी जगह आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और टेलीग्राम पे चैनल पे और भी थोड़ा अच्छे आंसर है उसको मैं शेयर करूँगा, और उससे भी इंसाइट ले सकते हैं, और वे ऑफ राइटिंग आपको पता भी चल जाएगा कैसे कैसे क्या है। ठीक है, अभी BPSC में यह आसान हो गया कि टॉपर का आंसर शेयर हो जाता है, तो आप वहाँ से इंसाइट ले सकते हैं। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।